हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोड विद विनीत मानस। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी वीडियो है लार्वल विद गोरख, ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीडियो होगी हमारी इस सीरीज़ की। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो चुका है। तो हम बस जो हमारे बेसिक जो मिनी स्मॉल जो फीचर्स रह गए, बेसिकली हमारा रह गए नोटिफिकेशन सेंड करना थ्रू ईमेल। एंड एक हम क्या करेंगे, एक ना टेबल को शो करवा देंगे कुछ ऐसे। जो हमारा होस्ट है, अगर वो मीटिंग क्रिएट कर रहा है तो उसको पता लगना चाहिए कि उसकी मीटिंग किस किस के साथ कब और क्रिएट हुई है, कितने देर से लेकर कितनी देर तक। तो इसको हम सेटअप करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली जो हमारा क्रिएट मीटिंग वाली फाइल है, यहाँ पे मैंने मेरी ओथ यूज़र के अंदर एक मैंने टेबल क्रिएट किया है, ये वाला। तो इसको आप चाहो तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। बेसिकली क्या ली, क्लास एंड टेबल डाटा टेबल टू। जो डाटा टेबल टू है वो हमारी मेन डॉट सी एस एस के अंदर ही ऑलरेडी है। तो इसको सी एस एस मिली हुई है। तो इसके अंदर क्या है, बेसिकली टेबल रो एंड टेबल डाटा। तो एस नंबर, नेम, मीटिंग यूआरएल, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। तो हम इसको एक बारी मीटिंग को एक बारी कॉल करवाएंगे कि इसके डाटा को, और इसका जो डाटा है उसको हम बेसिकली हैज़ मैनी मेथड से हम कॉल करवाएंगे, इसका डाटा जो लेके आएंगे हम। एंड जो सेकंड थी, हम क्या करेंगे, जब भी हम क्रिएट मीटिंग पे क्लिक करते हैं, क्रिएट मीटिंग क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम एक यूज़र्स की लिस्ट शो करवा देंगे कि किस यूज़र को ईमेल के थ्रू हमें नोटिफिकेशन भेजनी है। तो वो हम जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे उन चीज़ों को हमें करना है। तो हम चलते पहले प्रीवियस पेज पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें डाटा डालना पड़ेगा। तो ये जो क्रिएट मीटिंग वाला हमारा पेज है, तो ये कब कॉल हो रहा हमारा, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो क्रिएट मीटिंग है यहाँ पे कॉल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक हम फंक्शन बनाएंगे अपने मॉडल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को कॉपी करके नीचे पेस्ट, और हम डाल देंगे गेट मीटिंग्स, कि इसकी जो मीटिंग्स है वो सारी लेके आओ। एंड इसमें हैज़ वन की जगह हम क्या रखेंगे, हैज़ मैनी। और ये यूज़र मीटिंग की जगह आ जाएगा मीटिंग एंट्री। और इस मीटिंग एंट्री वाले हमारे जो टेबल के अंदर कौन सी आईडी होगी, यूज़र आईडी होगी, यूज़र अंडरस्कोर आईडी होगी। और कौन सी हम आईडी भेजेंगे, इस आईडी को भेजेंगे हम। तो इसको हम सेव करेंगे यहाँ से एंड कंट्रोलर के अंदर चलेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डॉलर डाटा इज इक्वल टू यूज़र, यूज़र, या फिर इसको हम ऐसे कर लेंगे, ओथ यूज़र विथ गेट मीटिंग्स गेट। अगर मैं आपको दिखाऊं इसका जो क्या हमें रिज़ल्ट मिलेगा। अब ये क्या करेगा, बेसिकली अगर आपको नहीं पता कि हम कैसे इसको यूज़ करते हैं, तो आप सिंपली क्या करो, हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाके आप सर्च में देखो, यहाँ पे आप सिंपली लिख दो हैज़ मैनी। तो आपको मिल जाएगा वन टू वन, वन टू मैनी, हैज़ मैनी। तो आप यहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो कि कैसे हम हैज़ मैनी फंक्शनैलिटी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हैज़ वन और हैज़ मैनी हमने दोनों इसके अंदर डाले हुए हैं कि हैज़ मैनी हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि यूज़र कॉन्टेक्स्ट के अंदर कौन सी हमारी आईडी रहेगी, यूज़र अंडरस्कोर आईडी, और जो हम भेजेंगे वो होगी आईडी। तो इसके थ्रू हम अपने जो रिलेशनशिप्स है उनको हम कॉल करवाते हैं। तो हम एक बारी क्या करेंगे, ये जो कंट्रोलर है इसके थ्रू हम इसको सेव करवाएंगे। तो एक बारी हम पेज को रिफ्रेश कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो कि सबसे पहले क्या है कि जो हमारा यूज़र है वो आया। एंड इसके बाद अगर आप देखो तो गेट मीटिंग्स करके एक हमारे पास एरे बना। उस एरे के अंदर हमारे पास क्या आया, एक बारी ऐसे प्रॉपर दिखेगा, टू एरे, टू एरे। ओके, इसको रिफ्रेश करेंगे। अब देखो, अब क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास कौन सा यूज़र आया, जो हमारा लॉगिन यूज़र था, मीन्स कि ये जो ओथ यूज़र है सबसे पहले वो आया। तो हमने आगे क्या कंडीशन लगाई, विद हमें इसके साथ क्या चाहिए, गेट मीटिंग्स चाहिए। अब गेट मीटिंग्स कहाँ पे है, अच्छा एक और चीज़, ये हमने गेट मीटिंग्स यूज़र के अंदर ही क्यों बनाया, यूज़र मॉडल के अंदर ही क्यों बनाया,
क्योंकि ये जो ओथ यूज़र है ये किसको पॉइंट कर रहा है, यूज़र मॉडल को कर रहा है बेसिकली, इसलिए हमने इसके अंदर बनाया हमने फंक्शन। तो गेट मीटिंग्स क्या करेगा, हमें उन यूज़र्स की लिस्ट ला के देगा जिन यूज़र्स की कोरस्पॉन्डिंग, जैसे मीटिंग एंट्री टेबल के अंदर जिसकी यूज़र आईडी क्या हो, इस आईडी के कोरस्पॉन्डिंग इक्वल हो। तो ये जो आईडी है वो कहाँ से आ रही, ओथ यूज़र आईडी के थ्रू। ये ऑटोमेटिकली इस ओथ यूज़र जो मॉडल है, ये हमने जो ओथ यूज़र मॉडल भेजा, ये ऑटोमेटिकली उसमें से आईडी गेट करेगा, फिर उस आईडी को इस फंक्शन के अंदर भेज देगा। और ये फंक्शन क्या करेगा, हमें रिटर्न में उस मीटिंग्स की हमें जो लिस्ट है वो दे देगा। तो अगर आप देखो तो ये हमारे पास यूज़र आ गया एंड ज़ीरो डेस्क पे हमारे पास ये, और इसमें हमारे पास सारा डाटा आ गया। टोटल हमारे पास 36 है। यूज़र आईडी 1 ही है, इसका जो रैंडम यूज़र ये है, नेम जो है मानस, यूज़र दिस, स्टेटस भी आ गया और क्रिएटेड अपडेटेड और चैनल सब कुछ आ गया हमारे पास। तो मैं इसमें सिर्फ कुछ ही डाटा रखूँगा, आप चाहो तो सब कुछ रख सकते हो। तो गेट अंडरस्कोर डिफाइंड वेयर, इसको हम कर देंगे कमेंट। एंड जो हमारी क्रिएट मीटिंग वाली फाइल है, सॉरी ब्लेड फाइल, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, @for each डॉलर डाटा एज डॉलर लिस्ट @and for each। तो डॉलर डाटा एज लिस्ट एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इनिशिएट कर लेंगे $i को 1, $i प्लस प्लस। एंड इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जो डॉलर लिस्ट में नेम होगा वो। अच्छा, एक और चीज़ कि डाटा के अंदर भी एक हमारे पास वेरिएबल था, तो हमें उसको भी लेके चलना पड़ेगा साथ में। तो वेरिएबल कौन सा था हमारे पास, क्योंकि ये क्या करेगा, फॉर ईच इसके ऊपर चला देगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि इसके अंदर गेट मीटिंग्स है, उसके बाद फॉर ईच चलाए। क्योंकि ये क्या करेगा, ये बेसिकली इसके ऊपर फॉर ईच चला देगा। ये जो ये वाला हमारे पास एरे है, बट हमें क्या चाहिए, इस एरे के ऊपर हमें फॉर ईच चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, हम उसको बताएंगे कि तुम्हारे पास एक गेट मीटिंग्स करके एक वेरिएबल है, उसके अंदर जो एरे है उस पे ऊपर फॉर ईच चलाओ। तो हमने यही किया, गेट मीटिंग्स के अंदर जो फॉर ईच है उसके ऊपर फॉर ईच चलाओ। तो उसके अंदर हम फॉर ईच चला के, तो डॉलर डिस्क के अंदर क्या आएगा हमारे पास, यूआरएल। तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे आ जाएगा created_at एंड यहाँ पे आ जाएगा updated_at। सेव करेंगे, एक बार देखेंगे, फ्रंट में रिफ्रेश करेंगे। ओके, गेट मीटिंग अनडिफाइंड एरे की, तो इसलिए इसने डाला क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो इंडेक्स के आगे था। फॉर मस्ट बी टाइम ऑफ एरे नल गिवन। इसको एक बार देखें दोबारा से। तो इसने क्या किया कि इस ज़ीरो इंडेक्स के आगे एक एरे है गेट मीटिंग्स करके, इसको हटाते हैं यहाँ से। तो इस यूज़र ज़ीरो इंडेक्स के आगे हमारे पास एक वेरिएबल है गेट मीटिंग्स करके, उसके आगे ये वाला एरे बन रहा है। ओके, तो मीटिंग्स, for each argument must be type of array object null given, paste। तो यहाँ पे इसने कुछ इशू था हमारे उसके अंदर, कोड के अंदर, तो उसको एक्चुअली वेरिएबल का कुछ इशू था, तो हमने सॉर्ट आउट कर लिया। तो यहाँ भी आप देखो, इसने सारी की सारी लिस्ट हमें ला के दे दी। तो हम इसमें एक चीज़ और कर सकते, या तो हम इस पर कंडीशन लगा दें कि हमें कितने चाहिए,
या फिर हम ऑर्डर बाय इसको आईडी भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर बाय आईडी भी कर सकते हैं। बट वो ऑर्डर बाय आईडी कहाँ पे चलेगा, हमारा यूज़र के अंदर हमें डालना पड़ेगा। तो इसने हमें सारा डाटा ला के दे दिया कि किस किस यूज़र के साथ हमें कब से कब तक मीटिंग हुई थी। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक कि इसके नीचे हम एक लिस्ट बनाएंगे, दिखाएंगे यूज़र्स की, जिसको हमें पुश ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन हमें भेजनी है। तो वो हम कर लेते हैं एक बारी। तो उसके लिए मैंने एक्चुअली क्या यूज़ किया, एक योपमेल का मैंने अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। तो योपमेल बिल्कुल सिंपल है, यूज़ टू डंप मीन्स इसको हम यूज़ करते हैं बेसिकली डंप ईमेल्स के लिए। तो जैसे कि यूज़ एंड थ्रो मेल्स होती है हमारी, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। तो हम क्या करेंगे, डाटाबेस के अंदर एक यूज़र को क्रिएट कर लेंगे। तो इंसर्ट करेंगे यहाँ पे नस नस एट द रेट youpmail.com। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे मानस के ही नाम की एक योपमेल में हम बना देते हैं। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्रिएट करना, सिंपली आपको नेम लिखना है एंड वो आपको एक मेल क्रिएट इनबॉक्स पे रिडायरेक्ट करवा देगा। तो यहाँ पे दिस पासवर्ड में अभी कुछ भी 1234 लिख रहा हूँ, रिमेंबर टोकन, बाकी जो नल है वो नल है। यहाँ पे इसने क्रिएट कर दिया। एंड वीडियो स्ट्रीम के अंदर मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट को मैं भेजूँगा यूज़र्स की। तो उसको हम देख लेते हैं कैसे हम मैनेज करेंगे। अगर तो ओथ यूज़र आई डी इक्वल टू दिस है, तो इसी केस को हम देख लेंगे कि जिसने मीटिंग क्रिएट की है उसी के पास ये ऑप्शन जाएगा। तो एक हम वेरिएबल ले लेंगे, डॉलर यूज़र इज इक्वल टू यूज़र वेयर जो आईडी है वो नॉट इक्वल टू हो। एक्चुअली ये यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम रिडायरेक्ट करवा रहे हैं। तो ज्वाइन मीटिंग के अंदर हम देखेंगे कि अगर यूज़र की आईडी जो है वो इक्वल टू दिस है, तो यहाँ पे हम यूज़र्स एक लिस्ट बना लेंगे, वो इसके अंदर जाएगा। एंड ये कौन सा मेरी ज्वाइन यूज़र जो हमारी ब्लेड की फ़ाइल है उसके अंदर हम देखेंगे ये वाली। तो इसके अंदर हम बेसिकली जो हमारा यही इसी को हम कॉपी करके या इसके अंदर पेस्ट कर लेंगे हम। हम्म, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। इट इफ सेशन हैज मीटिंग एट द रेट एंड इफ। एंड इसमें हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स कौन से भेजेंगे, यूज़र्स, उसके बाद नेम आ गया एंड ईमेल। फिर एक हम सिंपली एक आप चाहो तो इसमें बटन भी लगा सकते हो, मैं इसमें सिर्फ एंकर टैग यूज़ कर रहा हूँ। सेंड नोटिफिकेशन। तो एक बार चेक कर लेंगे इसको, रिफ्रेश। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, नेम आ गया योपमेल और सेंड नोटिफिकेशन का हमारे पास लिंक आ गया। तो इसको हम टीडी को बाहर कर देंगे यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे हमारे पास लिंक क्लिकेबल आ गया है। बट अगर हम इसको देखें तो
ऑड सा लग रहा है थोड़ा सा। चलो इसकी स्टाइलिंग आप देख लेना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एजेक्स रिक्वेस्ट डालेंगे। तो उसके अंदर हम जो ईमेल है उसको हम भेज देंगे बेसिकली। तो उस ईमेल के थ्रू हम उसको नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे। तो एक ऑन क्लिक का फंक्शन बनाएंगे हम, सेंड मेल नोटिफिकेशन। इसके अंदर हम भेज देंगे इस ईमेल को, डॉलर लिस्ट ईमेल। तो ये आ जाएगी इसके अंदर। तो ये वाला फंक्शन एक हम क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम कर लेते हैं यहाँ फंक्शन दिस। इसमें हम सिंपली क्या लगाएंगे, एजेक्स की रिक्वेस्ट। तो एजेक्स की रिक्वेस्ट हम नीचे से कॉपी कर लेते हैं, ये वाली। इसके अंदर हमारे पास आएगी एक ईमेल। ईमेल इसकी हमें ज़रूरत नहीं, एक हमें चाहिए यूआरएल। यूआरएल यूआरएल क्या आएगा, सेंड ईमेल नोटिफिकेशन। तो ये आ गया हमारे पास यूआरएल लाइक दिस। तो ईमेल ही हम भेजेंगे इसमें, सिर्फ ईमेल एंड ईमेल, बाकी हम कट कर देंगे। तो इसका एक फंक्शन बना लेंगे, जो मेथड हमारा पोस्ट ही है। तो वेब डॉट पी एच पी के अंदर चलेंगे, इसको पेस्ट यहाँ पे। तो एक और चीज़ थी कि इसको हमें हटा के यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को बेसिकली क्रिएट कर लेंगे अंदर कंट्रोलर के। तो चलते हैं कंट्रोलर के अंदर, पब्लिक फंक्शन दिस। एंड इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली एक हम जॉब्स का मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। तो जॉब बहुत इजी है, आप इसमें जाओ। तो इसमें अगर आप चाहो तो सर्च कर लो, चाहे पॉपअप। तो जॉब्स, सीधा एंटर। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, क्यू डिले सेंड ईमेल्स विद डिले। आप चाहो तो ईमेल के अंदर डिले भी ऐड कर सकते हो। सिंपली हम क्या करेंगे, इसको कॉपी यहाँ से एंड कोड के अंदर टर्मिनल पेस्ट। तो इसने क्या किया है, क्यू की टेबल जो है हमारी माइग्रेशन क्रिएट कर दी। एंड इसके बाद पी एच पी एडिशन माइग्रेट कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, माइग्रेट होगी। उसके बाद एक हम इसी को कॉपी कर लेंगे यहाँ से, सेंड ईमेल टू यूज़र, जो भी हमारी क्रिएट हो चुकी है। एंड इसी को ही कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पूरे के पूरे में पेस्ट। ये तो इवेंट है हमारा जॉब्स। तो इसके अंदर हम दो ही चीज़ ले लेंगे, एक मेल ले लेंगे एंड एक हम लिंक। मेल, एक हम ले लेंगे लिंक। तो मेल कॉमा डॉलर लिंक। इसको बंद ही करते हैं लिंक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल दिस दिस दिस।
मेल। तो फोर ईच को यहाँ से हटा देंगे, सिंपली ट्राई कैच को रहने देंगे। अब हमें डाटा चाहिए, डाटा। ये जो डाटा है बेसिकली ये हमारी जो ये वाली फाइल है, व्यू की फाइल है। तो इधर मैं लिख दूँ सेंड मेल लिंक, तो इसके अंदर जाएगा। तो इसके अंदर हमें सिर्फ क्या भेजना, लिंक भेजना है। तो इधर लिंक एंड इधर भी हम क्या कर देंगे, लिंक। LINK लिंक। तो लिंक आ गया, यूज़र टू किसको भेजना है, वो आ जाएगा मेल। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इस नाम की व्यू फाइल को क्रिएट कर लेंगे। तो व्यूज़ के अंदर इसको डॉट ब्लेड डॉट PHP सिंपली इसको क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे हमें एक एंकर टैग चाहिए, क्लिक टू ज्वाइन। तो इसके अंदर क्या आएगा, एक्चुअली फिजिकल टू जो हमारे पास इधर लिंक आएगा वो, इसको सेव करेंगे। एंड जॉब्स के अंदर हमारे पास लिंक आ गया, लिंक हमने भेज दिया। कंटिन्यू को हम हटा दें क्योंकि ये बेसिकली फोर ईच के अंदर ही चलता है कंटिन्यू। तो ये हमारा सेटअप हो गया है। एंड एक बार हम क्या करेंगे, मीटिंग कंट्रोलर के अंदर इस जो जॉब को हम क्रिएट कर लेंगे। तो चलते हैं, रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट एंड इसके बाद ओके, ये भी एक चीज़ थी जो जो हमारा क्यू कनेक्शन है बेसिकली डॉट env के अंदर। तो क्यू कनेक्शन अगर आप देखो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हमारे पास सिंक होता है। सिंक क्या करता है बेसिकली, सिंक उसी टाइम पे उसको मेथड को है वो कॉल करवाता है। बट अगर हम इसको डाटाबेस में कर देंगे तो ये क्या करेगा, डाटाबेस के अंदर जो जॉब्स का हमारा टेबल होता है उसके अंदर हमारी क्वेरी को ऐड ऑन कर देता है। और जब भी हम PHP आर्टिसन क्यू वर्क को चलाते हैं तो हमारी जो क्यूज़ है उनको वो फर्स्ट टाइम फर्स्ट सबसे चलाता रहता है। एंड मीनवाइल मैंने क्या किया था, जो मेरे क्रेडेंशियल थे ईमेल के वो मैंने सेटअप कर लिए SMTP के। तो आप एक बारी उसको ज़रूर सेटअप कर लेना ENV के अंदर। एक तो आप ईमेल के क्रेडेंशियल सेटअप कर लेना एंड जो क्यू कनेक्शन है उसको आप डाटाबेस कर देना। अगर आप सिंक करोगे तो मेल पूरी सेंड करके फिर आपको रिस्पॉन्स देगी। इसमें क्या है कि वो जॉब क्रिएट कर देती है, जैसे ही जॉब कंप्लीट होगी आपको वो मैसेज आ जाएगा कंप्लीटेड का। तो इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा एंड इसके बाद हम चलेंगे। अब हमें क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो है डिस्पैच दिस और यही हमें सिंपली करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम, सॉरी, इसके अंदर तो सेंड ईमेल टू यूज़र, इसको एंटर करेंगे तो ये ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट इसने यहाँ पे इसको इनिशिएट कर दिया, इंपोर्ट कर दिया। अब हमें इसमें क्या देना पड़ेगा, एक तो मेल टू आर्गुमेंट्स, एक हम ले लेंगे डॉलर लिंक इज इक्वल टू, एक चीज़ और हमें भेजनी पड़नी थी इधर, जो हमारा URL है वो भी हमें भेजना पड़ेगा। तो वो एक बारी हम देख लेते हैं, वेयर सॉरी URL दिस control 1 एंड दिस 2। तो इसको भी हम साथ में भेज देंगे। एंड यहाँ पे हम वेयर कर देंगे इसको भी एंड यहाँ पे इसको ऐसे। तो ये भी हमारे पास साथ में चले जाएंगे। तो URL आ गया हमारे पास, ये ऐसे नहीं आएगा, URL दिस। अब इसमें क्या आएगा हमारे पास कि जो हमारा
मीटिंग का यूआरएल है, उसमें आएगा ज्वाइन यूज़र। एक बार अगर हम देख लें तो क्या आता है, ज्वाइन मीटिंग आता है बेसिकली। तो यहाँ पे आ जाएगा ज्वाइन मीटिंग, इसके बाद स्लैश एंड डॉलर रिक्वेस्ट के थ्रू जो हमारे पास यूआरएल आया वो इसको हम भेज देंगे साथ में। तो मेल कोमा डॉलर लिंक सेव करेंगे, डॉलर रिक्वेस्ट के थ्रू मेल, मेल ही है, ईमेल है, सेव करेंगे, डिस्पैच करेंगे जॉब को। तो एक बार चेक कर लेंगे हम सारा कुछ चल रहा है, इसको रिफ्रेश करेंगे। नेटवर्क अब माना @योपमेल को सेंड होनी चाहिए, ये यहाँ से शूट हो गई है। अब अगर हम देखें तो इसको एक बार रिफ्रेश करके तो जॉब्स के अंदर उसने क्वेरी को डाल दिया, तो भी बेसिकली इसने डाल दिया। तो जॉब्स को हमें स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, PHP एडिशन क्यू वर्क। तो यहाँ पे इसने रनिंग एंड डन, तो यहाँ पे इसने सक्सेसफुली चला दिया। तो एक बार हम देखेंगे अपने योपमेल के अंदर जाके रिफ्रेश, तो यहाँ पे हमारे पास मेल आ गया क्लिक टू ज्वाइन। इसको क्लिक करेंगे तो योपमेल कांट बी फाइंड दिस अकाउंट। ओके 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 ओके, एक्चुअली गलत हमने कर दिया कुछ, ये यूआरएल जो है वो हमने गलत डाल दिया यहाँ पे। अनएक्सपेक्टेड दिस, तो एक बारी देखेंगे, अगेन सेंड करेंगे, यहाँ से भी डन हो गया, यहाँ से रिफ्रेश। ये एक्चुअली कुछ टाइम लेगा, कुछ 1-2 मिनट का शायद। कई बार ये होता है मेल फटाक से शूट हो जाती है, कई बार वो मेल सेंड होने में टाइम लेती है कुछ सेकंड्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने रिफ्रेश किया तो एक मेल आ गई हमारे पास। तो जैसे ही मैं मेल पे क्लिक करूँगा तो इसने दे दिया नोट फाउंड का। ओके, एक्चुअली पैट ज्वाइन मीटिंग स्लैश, इसने ये स्लैश नहीं डाला यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉनकैटिनेट एक स्ट्रिंग को करेंगे ऐसे। अब हम देखेंगे इसको दोबारा से सेंड करके। एक और कई, तो यहाँ पे एक बारी और मल्टीपल अब मेल्स आ गई मेरे पास। तो अगर मैं देखूँ तो क्लिक टू ज्वाइन, तो इसने सक्सेसफुली जो है मुझे मीटिंग के लिंक पे दे दिया। तो आप चाहो तो इसके अंदर आप लिख सकते हो कि क्लिक टू ज्वाइन दिस, यू हैव अ मीटिंग ऑन दिस दिस दिस। तो जैसे कि आप लिख सकते हो, आपको जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे शो करवाया। तो ये था हमारा जो सीरीज़ थी लारावेल विद अगोरा, तो यहाँ पे ख़त्म होती है। इसका जो सोर्स कोड है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो गिटहब की एक रेपो होगी, तो आपको जस्ट क्लोन लेना उसका। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी जो है हमारे जो यूज़र्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।